Next speaker, Sri Nishikant Dubey ji. धन्यवाद सभापति महोदय। मैं राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण पर अपने पार्टी के सांसद सीपी जोशी साहब और उनका अनुमोदन करने वाले उदय प्रताप सिंह जी के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ। सभापति महोदय, इस पार्लियामेंट में रूल्स बने हुए हैं, किताबें हैं, संविधान है, रूल बुक है, कॉल एंड सगधर है, परंपरा है। लेकिन सर, हम सारी मर्यादा को तोड़ देते। और एक बेल्जियम के बड़े अच्छे राइटर हैं सर, उन्होंने कोनाल्ड इल्स्ट, उन्होंने एक बड़ी अच्छी किताब लिखी कि निगेशनिज्म इन इंडिया, भारतीयों को भूलने की बीमारी। कांग्रेस पार्टी को तो स्वाभाविक तौर पर है ही सर, लेकिन ओवरऑल भारतीयों को भी भूलने की बीमारी है। अमृतकाल है, नाम बदले जा रहे हैं। जब कांग्रेस पार्टी इसका दावा करती है कि उसने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया, अंग्रेज की सारी निशानी को वो खत्म कर देगी, तो अंग्रेज तो 1750 ईस्वी के आसपास आए, लेकिन मुगल उससे बहुत ज्यादा पहले नहीं आए सर। 1526 में जो है बाबर आए। तो जो अंग्रेजों की निशानी खत्म करने की बात कर रहे हैं, उनको उन मुगलों से क्या अच्छाई है कि 1526 से वो इतिहास को क्यों नहीं बदलना चाहते? हम मुगलों की बात, हम मुसलमानों की बात नहीं कर रहे हैं। हम मुगलों की बात कर रहे हैं। प्लीज सभापति महोदय, हम मुगलों की बात कर रहे हैं, हम मुसलमानों की बात नहीं कर रहे हैं। हम मुगलों की बात, ये बाबर के संतान की तरह बात कर रहे हैं सर। No, please. Nothing will go on record except Nishikant Dubey ji's speech. सर, अभी सर See, please. Saurav Gogoi, if anything unparliamentary, definitely it will be looked into, it will be expensed. Sir, the chair will examine it. Sir, the chair will examine it, please. सर, मैं अभी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता का भाषण बड़े प्यार से, गौर से सुन रहा था। नाम बड़े, दर्शन छोटे, खोदा पहाड़, निकली चुईया, भारत जोड़ो की बात हुई। उन्होंने सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चैलेंज किया सर कि कोई पदयात्रा नहीं करता। यदि आपको 53 साल में पदयात्रा करने का शौक हुआ है तो आप करिए। आपको ये पता है कि कौन से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने क्या किया है? मैंने 21 साल की उम्र में सेवा ग्राम से लेके अलकबीर तक पदयात्रा किया है सर। लगभग 800 किलोमीटर। 800 किलोमीटर मैंने पदयात्रा किया है। और 800 किलोमीटर पदयात्रा करने के बाद वो कहते हैं कि 300 किलोमीटर में हाथ जलने लगा, पैर जलने लगा, शरीर जलने लगा। मेरा तो 800 किलोमीटर में सर पैर ही नहीं जला। एक दिन में मैं 45 किलोमीटर चला हूं, पूरा का पूरा दंडकारण्य का जो। लेकिन वो चैलेंज कर रहे हैं, सभी लोगों को कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आप कश्मीर गए, आपको किसी ने अरेस्ट किया, आपको किसी ने झंडा फहराने से रोका? आपने ये चेंज महसूस किया कि भारत में क्या चेंज हो गया? हमारे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जनसंघ के, जिनका घर मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, मधुपुर में, वो 52-53 में गए, आपने उनको जेल में डाल दिया, वो जेल में ही मर गए। जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी की यात्रा में सहयात्री थे। उनको आपने जो है किसी तरह से, चूंकि मेरे मामा वहां सीआरपीएफ के डीआईजी थे एनके तिवारी, उन्होंने जबरदस्ती 6 आदमी के साथ उनको लाल किले में झंडा फहराया। उसके बाद आपने सारे लोगों को अरेस्ट कर दिया लाल चौक पर। मेरे युवा मोर्चा जो अनुराग सिंह ठाकुर अध्यक्ष हुआ करते थे,
उनकी जब पूरी की पूरी टीम गई तो आपने लाठी डंडे से जो है उनको लाल किले में झंडा नहीं फहराने दिया, और आज हमने आपको कहीं नहीं रोका। लाल चौक पर, Danish, लाल चौक पर, लाल चौक Danish पर। Ali, मैं Danish ये Ali कह ji, रहा हूं, ये चेंज आपको नहीं Danish, नजर आ रहा। Danish Ali ji, please. लेकिन सभापति महोदय, आप लोगों ने प्रेत को बोलने दिया। मैं चेयर से स्पीकर साहब से ही कहना चाहता हूं कि एक प्रेत जो है बोल के चला गया। अब कहेंगे कि प्रेत कौन था? जिस आदमी ने खुलेआम टेलीविजन चैनल पर कहा कि राहुल गांधी मर गया, राहुल गांधी है ही नहीं, आप जो देख रहे हो मैं हूं ही नहीं, तो अभी जो जिस व्यक्ति ने भाषण दिया वो राहुल गांधी हैं कि प्रेत हैं, ये देश को बता देना चाहिए। दूसरा मेरा प्रश्न है, मैं राहुल गांधी को चैलेंज करता हूं कि आरएसएस बहुत आप बोलते हैं। Please. मैं राहुल गांधी जी को चैलेंज करता हूं कि आप आरएसएस का फुल फॉर्म क्या है, ये इस सदन में आकर बता दीजिए। आरएसएस की स्थापना कब हुई? आरएसएस की स्थापना कब हुई, ये आप बता दीजिए। जिस आदमी को कि अता नहीं, पता नहीं, चीजों के बारे में जानकारी नहीं, और उसी आरएसएस के जो संस्थापक थे वो कांग्रेस सेवा दल के सदस्य थे। यदि राहुल गांधी जी को यही नहीं पता है तो इस देश का भगवान मालिक है सर। अभी पूरा जो है No cross track except Nishikant Dubey ji. Nothing will go on record. No. Bitu ji. सभापति महोदय, Please. जो कुछ उन्होंने बोला है, होता क्या है कि अपने दिल से जानिए पराये दिल का हाल। 1951 में नई पॉलिसी बनी, 47 में भारत स्वतंत्र हुआ। आप ये देखें कि स्कूटर कौन बनाएगा? कांग्रेस पार्टी के जमनालाल बजाज जी की फैमिली बनाएगी या नंदा जी की फैमिली बनाएगी जो कि कांग्रेस के सदस्य थे। मैं लाइसेंस परमिट कोटा की बात कर रहा हूं। अखबार कौन चलाएगा? रामकृष्ण डालमिया जी जो कांग्रेस के मेंबर थे वो टाइम्स ऑफ इंडिया चलाएंगे, जो बिरला जी हैं वो हिंदुस्तान टाइम्स चलाएंगे। जो बिरला जी थे जो कि कांग्रेस पार्टी को चंदा देते थे जहां महात्मा गांधी रुकते थे सर, आप ये बताइए सर, आप ये बताइए कि उनको जो है सीमेंट की इंडस्ट्री कौन डालेगा? एम्बेसडर कार कौन बनाएगा? मारुति यदि आएगा तो उसमें उनके परिवार के सदस्य जो है, जो राहुल गांधी जी के चाचा थे, उनकी पार्टनरशिप कैसे होगी? लाइसेंस परमिट कोटा राज, और उसके ऊपर एक नहीं, उन्हीं की 3 कमेटी की रिपोर्ट लेकर आया, और मैं सब ऑथेंटिकेट करने के लिए इस पार्लियामेंट में आया हूं। महालनोबी सावत थे जिन्होंने की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिकल बनाया कलकत्ता में, आईएसएस और आईएसआई, और जिनका एक शाखा वो गिरिडीह में खोलने वाले थे। ये महालनोबिस की रिपोर्ट है। वो ये कह रहे हैं कि लाइसेंस परमिट कोटा राज ये केवल बिग इंडस्ट्रियल हाउस को, करप्शन को, ब्यूरोक्रेट को और पॉलिटिशियन को फायदा पहुंचाने के लिए। दूसरी रिपोर्ट जो है, इस पर उनको कांग्रेस पार्टी के खिलाफ यदि कोई रिपोर्ट दे दीजिए तो उनको एक और कमिटी, इंक्वायरी कमिटी बनाई सर, जस्टिस केसी व्यास गुप्ता की। और तीसरी कमिटी जो है 1967 में दत्त कमिटी की रिपोर्ट आई, और ये तीनों ये कह रहा है कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी की नीतियां केवल टाटा, बिरला, अंबानी इसको जो है मदद करने के लिए है। आपने इसके ऊपर क्या एक्शन लिया? इसके बाद सर इन्होंने कई एक चीजें कही, श्रीलंका की बात कही। मैं कागज लेकर आया हूं सर कि श्रीलंका का ये हो गया, ये मैं स्टेटमेंट लेकर आया हूं राजपक्षा जी का, और जो वायर है सर, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हमेशा लिखते रहती है, उसका आर्टिकल लेकर मैं आया हूं। ये कह रहा है कि भारत सरकार ने, और मैं कांग्रेस पार्टी को चैलेंज करता हूं कि वायर की स्टोरी यदि गलत है, यदि श्रीलंका के राष्ट्रपति की स्टोरी गलत है, तो आप जो सजा देना चाहेंगे दे दें, नहीं तो पूरी कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि यह देश का सवाल है। दूसरा, No, please. No. He is not yielding. दूसरा सर, Saugadda, he is not दूसरा yielding. सर। He is not yielding. दूसरा सर, ऑस्ट्रेलिया की बात हुई।
कि ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री जी ने फायदा पहुंचाया। मैं आपको बता रहा हूं कि क्या परेशानी है सर। कांग्रेस पार्टी चोरी करती है, चोरी और सीना चोरी का यदि उदाहरण देखना हो तो इस कांग्रेस पार्टी से देखिए। यह ऑस्ट्रेलिया का है सर। अगस्त 4, 2010 क्या हमारी सरकार थी? हमने उनको पैसा दिया, हमने उनका बिजनेस कराया। 2010 में ऑस्ट्रेलिया को माइंस, अडानी को ऑस्ट्रेलिया में माइंस मिला, इस सरकार ने दिया सर। इसने मदद किया, मनमोहन सिंह जी की सरकार ने मदद किया। और यदि हिम्मत है तो रिट्रैक्ट करें। 2013 में क्लियर हुआ, मैं जानता था कि यही बोलोगे। ऑथेंटिकेट करो। मैं ये कह रहा हूं कि मैं सारा ऑथेंटिकेट करने के लिए तैयार हूं। और आप जो है चोरी करके सीना चोरी करने के लिए आए हो, आपने मदद किया। Yes, Nishikant Dubey ji. तीसरा सर, चेयरमैन साहब, जिन लोगों ने आरोप लगाया है, No, he is Nishikant Dubey ji. Nishikant Dubey ji, you please address me and don't answer to the queries from the other side. Please address. सभापति महोदय को मैं अडानी का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं। अडानी जो राहुल गांधी ने जिन तथ्यों को गलत रखा है उसके लिए मैं खड़ा हुआ। मैं ये कह रहा हूं कि आज अडानी का, अभी प्रताप राव जाधव जी कह रहे थे कि महाराष्ट्र में उनकी इन्वेस्टमेंट है। अभी कहा सौगत राय साहब ने कि हाँ मेरे यहां इन्वेस्टमेंट है, 1600 मेगावाट का पावर प्लांट बनाया है, वो सीमेंट प्लांट भी बना रहा है। मैं ये कह रहा हूं, लेकिन उस इलाके में बना रहा है जिस इलाके में कि आज तक एक भी इंडस्ट्री नहीं थी। हमारे कोयले से आंध्रा को, तेलंगाना को, बंगाल को, बिहार को, सभी जगह पावर जाता है, सभी जगह कोयला जाता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, ये फोटो No, this cannot be. ये फोटो देखिए Nishikant Dubey. ये फोटो क्या है सर? No. ये You फोटो cannot. देखिए। अशोक गहलोत के साथ उनका रिलेशन, कमलनाथ जी के साथ उनका रिलेशन, ओमन चांडी के साथ उनका रिलेशन, कम्युनिस्ट पार्टी के साथ आपके you are making. वायस राजशेखर रेड्डी के साथ अडानी का रिलेशन, ममता जी से मुलाकात का उनका रिलेशन, और 100 चूहे खा के बिल्ली चले हज को। अरे बिजनेसमैन है, सब उसका फायदा ले रहे हो, सब उसके बीच में जा रहे हो और बोलने के लिए बात करते हो। इसके बाद मैंने चैलेंज किया सर, और मैं ये गजेंद्र हाल्दिया की रिपोर्ट लेकर आया हूं। गजेंद्र हाल्दिया प्लानिंग कमीशन के मेंबर थे सर, प्लानिंग कमीशन के मेंबर थे, और उनकी ये रिपोर्ट है 2005 की। वो ये कह रहा है कि जीएमआर और जीवीके ये कंपीट नहीं कर पा रहे थे, और इसके लिए कंसेशनल क्लाउज कांग्रेस ने बदला। ये करप्शन है। ये प्लानिंग कमीशन के गजेंद्र हाल्दिया की रिपोर्ट है। यदि कांग्रेस पार्टी में हिम्मत है तो ये बताएं कि उन्होंने, ये इसमें ईजीएम की रिपोर्ट है सर, इसमें ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की रिपोर्ट है सर, इंटर मिनिस्ट्रियल, मैं पूरा का पूरा पेपर दे दूंगा। यदि कांग्रेस पार्टी में आप जो है बदलो आप, और आप जो है हमारे ऊपर क्वेश्चन करो कि आपने जो है आज अडानी को Yes, Nishikant Dubey ji, you continue. अभी सर चेयरमैन सर कहा गया कि अडानी साहब जो है, 1 second. अडानी साहब, 1 second. जी सर Point of order, sir. Rule under 357, sir. A member may, with the permission of the speaker, may make a personal explanation, although there is no question before the House. But in the case, no debatable matter may be brought forward and no debate shall arise. Sir, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये क्या डिबेटेबल है? अगर डिबेटेबल है तो डिबेट कराइए। आपके इनको परमिशन दिए है कि ये डिबेटेबल है। ये सर, the member without being restrained has been hurling one after another wild allegation against the Congress party. Sir, we are steadfast enough. We are steadfast enough to go for in-depth investigation on all issues relating to the corruption of this country, Yes. provided the government does have the guts and gumption. Nishikant Dubey ji, If please. the government does have the guts and gumption.
सर कंटिन्यू। चेयरमैन सर, कहा गया कि अडानी साहब जो है 2012-13 में 609 नंबर पर थे और अब 2 नंबर पर आ गए। वो रास्ता जो है उन्होंने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी से ही सीखा सर। ये नेशनल हेराल्ड है सर, केस चल रहा है जिसके ऊपर की बेल पर राहुल गांधी बाहर है। 50 लाख रुपया की कंपनी को 90 करोड़ रुपया कोई लोन दे दे, 50 लाख में 90 करोड़ कितना गुना हुआ सर? यदि 1000 गुना कोई भी आपको लोन दे देती है कोई कंपनी को, तो राहुल गांधी से ही सीख के अडानी जी 609 नंबर से 2 नंबर पर आ गए होंगे सर। यही स्टार्टअप है। स्टार्टअप तो आप ही ने किया सर ना। दूसरा सवाल यह है सर कि उन्होंने हिंदुस्तान एरोनॉटिकल की बात कही। मैं चैलेंज करता हूं कांग्रेस पार्टी को। 2007 में यूपीए गवर्नमेंट ने 126 एयरक्राफ्ट के लिए जो है बिड बनाया सर। एचएएल ने कहा कि हम बनाएंगे। ये जनवरी 2012 में सर, जनवरी 2012 में माननीय प्रधानमंत्री जी नहीं थे प्रधानमंत्री, 2012 में इसी कांग्रेस सरकार ने तय किया कि एचएएल नहीं बनाएगी, प्राइवेट को देंगे, बाहर से लेके आएंगे। और क्यों बना के आएंगे सर? क्योंकि उसमें ये संजय भंडारी, मैं तो सब ऑथेंटिकेट करने को तैयार हूं। मैं तो कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी को चैलेंज करता हूं, आपने किसी कागज को ऑथेंटिकेट नहीं किया, मैं सब ऑथेंटिक। और यदि एक भी बात गलत होगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। यदि एक भी बात गलत होगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा इसी फ्लोर पर। उसका कारण है सर, उसका कारण है कि ये संजय भंडारी ने ये इंडिया सर ये संजय भंडारी, nothing will go on record except Nishikant Dubeji's speech. का डील किया सर। Nothing will go on record except भंडारी ने yes. पिलाटस का डील किया और पिलाटस के डील में ज्यूरिख में जो पार्टी हुई, एमिरेट्स के टिकट से रॉबर्ट वाड्रा उसके कंपनी के टिकट से उसका गेस्ट हुआ। उसने 12 पेंशन स्क्वायर लंदन में फ्लैट खरीदा सर। और आज जो एक्सट्राडिशन हो रहा है वो उसी का है। और यही कारण है कि एचएएल के बारे में Adirda, please बैठिए, please एक second. Let me say, Saugata, so many allegations. So please, आप बैठिए please. आप बैठिए please. No, so many allegations. No, please. No. As no, one second. I will allow. Saugata, so many allegations have been leveled against so many persons in the house. He is refuting those allegations. Suppose I caution Nishikant Dubeji, as per Rule 353, if you are making any personal allegation against any person, you have to give advance notice. Kindly keep it in mind. Kindly keep it in mind. Yeah. No, he is not. सेम थिंग। नरेंद्र मोदी साहब भी इसी हाउस के सदस्य हैं सर, और इसी चेयर ने राहुल गांधी जी को बोलने दिया। 353 मैंने भी उठाया था सर। यदि उनकी पूरी भाषण कैंसिल हो रही है, एक्सपंज हो रही है, तो मेरा भी पूरा भाषण Yes, please. आपने अलाउ किया। आप एक आदमी को अलाउ और एक आदमी को डिसअलाउ कैसे कर सकते हैं? Please. No. Yes, Nishikant Dubeji, please. सर Please, Raja, please. Sir. That's it. Nishikant Dubeji. Yes, Danish Ali. Hey, Danish Ali ji. Hey, Danish. Nothing will go on record. Sir. Nothing will go on record. सर सभापति महोदय। No. Nishikant, you are yielding. No, sir. Then Sir, he is not yielding. Raja. एक मिनट बोलने दीजिए सर। Allegation that has been made as against the Congress government by honorable friend.
My thing is, now the Adani issue is being debated by the House through Rahul Gandhi and others, since a report came from outside accusing the Adani for the transaction took place in this government. There is no allegation in the Israel government. Now, we are accusing it according to the report, but you are telling that that time also Adani came. Adani came. That may be correct. What is the allegation is against you? That's Not only an against government. explanation. Mind that. No, that's only an explanation. You proceed. सभापति महोदय, मैं मिस्टर राजा का बड़ा सम्मान करता हूं सर। ये मेरे पुराने मित्र हैं और कन्नी यहाँ बैठी हुई है, वो मेरी परिवार के सदस्य की तरह है सर। फियर की बात कौन कर रहा है सर? राजा साहब जेल गए, कोर्ट ने ट्वीट कर दिया। कन्नी मोजी जेल गई, कोर्ट ने ट्वीट कर दिया। किस पार्टी ने इनको जेल भेजा सर? ये इनको सोचने का सवाल नहीं है कि कंधे पर बंदूक रख के कांग्रेस पार्टी आपको अपना समर्थन कर रही है। मैं आपको चोर नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि कोर्ट ने ट्वीट कर दिया। मैं तो आपके साथ खड़ा हूं, लेकिन जिस कांग्रेस पार्टी ने फियर दिखाया, आप उसकी बात करिए। प्लीज। चेयरमैन सर, सभापति महोदय, ये कोत्रोची और गांधी फैमिली के रिलेशन का सवाल है सर। और मैं आपको बताऊं कि बोफोर्स का घोटाला जब हुआ, इसमें पूरी हिस्ट्री है सर कि 93 में कोत्रेची को क्या कहा, 99 में क्या हुआ, 2006 में क्या हुआ, 2007 में क्या हुआ। और आप जो है, आप अडानी का फोटोग्राफ दिखा के, अडानी तो यहाँ का अडानी तो इंडिया का है, उसके सारे बिजनेस यहाँ के हैं। लेकिन आपने जो चोरी की, कोत्रोची को जो भगाया, कोत्रोची को जो एक ट्वीट किया, उसके लिए आप क्या करिएगा सर? इसीलिए मैंने कहा कि अपने दिल से जानिए पराई दिल का हाल। दूसरा सवाल यह है सर, इनका इतिहास है सर, और मैं अर्जुन सिंह की किताब को कोट करना चाहता हूं। आपको पता है कि भोपाल में बहुत बड़ी गैस ट्रेजडी, बहुत बड़ी गैस Sir, under Rule 353, no allegation of a defamatory or incriminatory nature shall be made by member against. Just already, I have mentioned it. मैंने किसी का नाम नहीं लिया सर, मैंने गांधी परिवार की बात कही है सर। गांधी परिवार इस देश में बहुत है। I have already explained it. In regard to the Bofors. No, he is only referring to a report. He is only referring to a report. Why unnecessarily you intervene? Again, Please continue. सर ये जेपीसी की बात कर रहे हैं। No, आप अभी पीएससी के चेयरमैन के नाते, डायरेक्ट इंडायरेक्ट टैक्स के नाते यहाँ शिव कुमार उदासी बैठे हुए, और यहाँ दूसरी कमेटी जो है भरथरी महताब साहब बैठे हुए सर। सुप्रीम कोर्ट ने और इनकम टैक्स ने बताया कि बोफोर्स में किकबैक लिया गया और बिन चड्ढा जो है उसके अकाउंट में पैसा दिया गया। यहाँ मिस्टर महताब बैठे हुए सर। इसीलिए ये के चोर तो टेकना चोर वाली बात कर रहे हैं, किस सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, और इन्होंने ट्वीट किया है सर। Yes, you continue. दूसरा सवाल यह है सर कि भोपाल में बड़ी गैस ट्रेजडी हुई, भोपाल में गैस ट्रेजडी हुई सर, हजारों लोग मारे गए, आज भी बच्चे दिव्यांग पैदा हो रहे हैं, लेकिन इन्होंने एंडरसन को भगाया सर। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अर्जुन सिंह जी जो इनके पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, उनकी किताब है सर। और वो कह रहे हैं क्योंकि आप मोहम्मद यूनुस हुआ करते थे जो गांधी परिवार के बहुत करीब थे सर, उनका बेटा यूएस के जेल में, सिकरवार जो है वो यूएस के जेल में था, और क्विड प्रो क्विड करके विदेशी ताकतों के साथ मिलकर इन्होंने यूनियन कार्बाइड के आदमी को भगा दिया। मेरा ये कहना है सर, मेरा इसके साथ मेरा कांग्रेस पार्टी से। Nishikant Dubey, you please don't make any personal allegations. No. You can, no. Wait. I will. I said you several times. You don't make any personal allegations. Other than I will. You can very well quote. You please. You please, if any allegation is being leveled against any person, that will be looked into and it will be expensed. So please. मेरा कांग्रेस पार्टी से 11 सवाल है। 11 सवाल है। क्वेश्चन नंबर 1। सवाल पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन नंबर 1। प्लीज। क्वेश्चन नंबर 1, वो प्रेत हैं कि नहीं है? राहुल गांधी जिंदा हैं कि राहुल गांधी मर गए,
ये उनको एक्सप्लेन करना चाहिए सर। क्वेश्चन नंबर 1 ये है। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि आपके पार्टी के जो प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव साहब, वो बाला साहब देवरस जी के घर में नागपुर में रहे कि नहीं रहे? और प्रणब मुखर्जी साहब वो आरएसएस के फंक्शन में जाते रहे, वो आपके सदस्य हैं कि नहीं है? दो सवाल ये है सर। तीसरा सवाल ये है कि श्रीलंका के राष्ट्रपति के साथ जो श्रीलंका के राष्ट्रपति ने एक्सप्लेनेशन दिया है, आप उससे एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं? या चाइना के साथ जो कांग्रेस पार्टी का एग्रीमेंट हुआ, आप चाइनीज एजेंट की तरह बिहेव करने की कोशिश कर रहे हैं? चौथा सवाल यह है सर। पांचवा सवाल यह है कि ऑस्ट्रेलिया में जो माइंस मिला अडानी साहब को, वो आपकी सरकार ने 2010 में दिया कि नहीं दिया सर? इसके बाद जो छठा सवाल है सर कि जीएमआर और जीवीके के लिए आपने रूल चेंज किया कि नहीं किया? और जीएमआर जीवीके को उस वक्त एयरपोर्ट चलाने का, संचालन करने का एक्सपीरियंस था कि नहीं था? आठवां सवाल मेरा यह है सर कि क्वात्रोची जी को भगाने में आपके सरकार की, माधव सिंह सोलंकी से लेकर HR भारद्वाज की क्या भूमिका थी? उनके साथ आपके रिलेशन थे कि नहीं थे? नौवां सवाल यह है सर कि आठवां सवाल यह है कि रॉबर्ट वाड्रा और संजय भंडारी का रिलेशन है कि नहीं? 12 ब्रांसन स्क्वायर जो लंदन में उनका मकान है, वो मकान रॉबर्ट वाड्रा साहब का है कि नहीं? 10वां सवाल यह है सर कि 50 लाख की कंपनी नेशनल हेराल्ड से आप 90 करोड़ से लेके 1000 करोड़ तक का अंपायर खरीद लेते हो, वो बिजनेस मॉडल क्या है? ये कांग्रेस पार्टी हमको बताने को तैयार है कि नहीं है? और अंतिम सवाल ये है सर कि यदि आप प्रूफ कर दें कि माननीय प्रधानमंत्री जी अडानी के साथ प्रधानमंत्री बनने के बाद कभी भी एक प्लेन से गए, तो कांग्रेस पार्टी क्या सोचेगी, भारतीय जनता पार्टी क्या सोचेगी? मैं यहां इस लोकसभा से आज ही इस्तीफा दे दूंगा। क्या आप इस्तीफा दे देंगे? इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। श्री हसनैन मसूदी जी।